नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा। आप देख रहे हैं एसकेएस खबर। एसकेएस खबर में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। रिवाला धाम मलपुरा में 5 दिवसीय 108 कुंडीय ज्ञान ज्योति महायज्ञ का हुआ शुभारंभ। बैरड़ के सोतानाला के पास स्थित अति प्राचीन आध्यात्मिक शक्तिपीठ रिवाला धाम मलपुरा में आयोजित 21 फरवरी से 25 फरवरी तक 5 दिवसीय 108 कुंडीय ज्ञान ज्योति महायज्ञ एवं सत्संग कीर्तन कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। 5 दिवसीय इस आयोजन में 11 लाख आहुतियां दी जाएंगी। स्वामी गणेशानंद महाराज ने बताया कि शुभारंभ अवसर पर 1100 महिलाओं के द्वारा गांव टोडी से विशाल कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा निकाली गई, जो करीब 5 किलोमीटर पैदल चलकर रिवाला धाम पहुंची। यहां ग्रामीणों के द्वारा जगह जगह यात्रा कर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। कलश यात्रा के बाद अग्नि स्थापन आयोजित की गई, जिसमें स्वामी गणेशानंद महाराज और मादरी आश्रम के महंत कृष्ण स्वरूप महाराज, स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने मंत्रोच्चार के साथ मुख्य हवन का आयोजन किया। कुंडीय महायज्ञ है, रिवाला धाम में हर साल होता है और आसपास के क्षेत्रवासी सभी लोग आते हैं। इस यज्ञ में जो है सब अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में आहुति देते हैं और यहाँ पर विशुद्ध देसी गाय के घी से जो ना भंडारा प्रसादी बनती है। सब लोग उसमें भोजन प्रसाद करते हैं और 5 दिन एक उत्सव का माहौल आसपास की पूरी बस्तियों में जो है पूरा बना जो है उत्सव का माहौल रहता है। ये महाशिवरात्रि पर्व के बिल्कुल आसपास जो है ये यज्ञ हम करते हैं और एक भाव है मेरा कि सभी लोग जो है ना, जो हमारी प्राचीन परंपरा थी पूजा पद्धति यज्ञ जो है, उस यज्ञ से सब लोग जुड़ें, क्योंकि यज्ञ को लोगों ने छोड़ दिया है और हमारी पूजा पद्धतियों में बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं। तो पूजा पद्धतियों में जो आई हुई विकृति है उसको दूर करने का एक मेरा प्रयास है और इसलिए जो है ना इस स्थान पर ये महायज्ञ के आयोजन शुरू किया था मैंने। और इस स्थान की जो चेतना थी, जो पहले बड़ा ये चेतन स्थान था, बहुत विशेष शक्तिपीठ था ये, तो उस शक्तिपीठ की जो खोई हुई शक्ति, उस शक्ति को फिर से स्थापित करने के लिए ये महायज्ञ का आयोजन किया है। समस्त देवीय शक्तियों के लिए आहुतियाँ दी जाती हैं और सभी अतिथि लोग आते हैं, वो भी आहुतियाँ देते हैं सब अपनी ना, क्योंकि हम जो भी कुछ कमाते हैं उसमें से कुछ पहले दे करके फिर उसको ग्रहण करें, ये हमारी यज्ञ संस्कृति रही। भगवान कृष्ण ने गीता में भी यज्ञ की बहुत महिमा गाई है। आप सब लोगों का विवाह हुआ होगा तो यज्ञ की परिक्रमा करके ही आप लोगों का विवाह हुआ होगा, तो इसका मतलब है कि यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण है। यज्ञ जोड़ने वाला है और ऐसा जोड़ता है 7 जन्मों तक आदमी को छोड़ता नहीं है ना। तो इतना विशेष यज्ञ जो है, जो योजक है, जोड़ने वाला है, तो ऐसे योजक यज्ञ भगवान का की हम यहाँ पर पूजा करेंगे। तो 5 दिन का ये होगा और इसमें कल जो है हम कुछ शिक्षा के को लेकर के, क्योंकि आजकल की जो शिक्षा है, आधुनिक शिक्षा, उसमें क्या विसंगतियाँ आ गई हैं, कुछ विकृतियाँ आ गई हैं, जिसके कारण से बच्चों में संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। और शिक्षा पद्धति तो केवल एक ही हो गया है कि एक आध दो भाषा सिखा दो, कुछ जानकारियाँ इकट्ठी करवा दो और कुछ मेमोरी जो ना बच्चों के दिमाग में ठूस दो और इसको आदमी ये मानता है कि ये शिक्षा है। पर जबकि शिक्षा इससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षा तो संस्कार से जुड़ी हुई चीज़ है और वो ख़त्म होते जा रहे हैं संस्कार। तो ऐसे शिक्षा पद्धति पर हम जो ना थोड़ा सा विचार विमर्श कल करेंगे। और परसों जो है कुछ राष्ट्रीय मुद्दे जो है जिन पर गंभीर चिंतन होना चाहिए। समाज जो है राष्ट्रीयता के भाव से जो है ना थोड़ा सा विमुख होता जा रहा है और राष्ट्रीयता का मतलब है कि हम सब एक दूसरे से जो भी समाज में रहता है वो व्यक्ति हमारा परिवार का ही सदस्य है और पूरे देश के लोगों को हम एक परिवार की तरह माने। उनकी दिक्कतें हमारी दिक्कतें, हमारी दिक्कतें वो अपनी दिक्कतें माने, तो सब मिलकर के जो है एक दूसरे की दिक्कतों को दूर करेंगे तो हम अपने देश का उत्थान कर सकते हैं, अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। तो इस विषय पर चर्चा होगी 23 तारीख को। 24 तारीख को जो ना हमने यहाँ पर जो गुरुकुल बनाया है उस गुरुकुल का उद्घाटन होगा। उसमें जो है अपने महाशय धर्मपाल जी के पुत्र राजीव गुलाटी जी वो आएंगे, MDH वाले हेलीकॉप्टर से आएंगे, तो 9 बजे वो लगभग यहाँ पर पहुँचेंगे। तो हेलीपैड भी बनेगा और पूरा प्रशासन भी रहेगा। और फिर 25 तारीख को जो है हमारे राज्यवर्धन सिंह राठौर जी जो यहाँ पर उद्योग मंत्री और कई मंत्रालय उनके पास में है, तो वो क्योंकि मेरे साथ में उनका एक विशेष आत्मीय भाव है, तो वो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। आदरणीय डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी जो पतंजलि ग्रामोद्योग के जो महामंत्री हैं वो रहेंगे। 2 केंद्रीय मंत्री आदरणीय सोम प्रकाश जी और फग्गन सिंह कुलस्ते जी वो रहेंगे। हमारे आदरणीय यहाँ के यशस्वी विधायक जी आदरणीय श्री जो हंसराज पटेल जी वो रहेंगे। अपने महंत बालकनाथ जी महाराज जी, स्वामी सुमेधानंद जी महाराज जी और भी जो अनेक गणमान्य संत हैं, हमारे बाल मुकुंदाचार्य जी, अपने जो जयपुर से विधायक हैं वो रहेंगे। और हमारे स्वामी प्रतापपुरी जी महाराज जी
जो बाढ़ में उधर से पोखरण से जो विधायक हैं वो भी रहेंगे, और ऐसे कई लगभग विधायक आदि सांसद आदि कई लोग रहेंगे और कई संत लोग भी रहेंगे। तो उनकी सबकी उपस्थिति में जो है पूर्ण आहुति 25 तारीख को होगी। गुरुजी आप गुरुकुल अभी हमारे पास में 30 बच्चे हैं और इस बार हमने लक्ष्य रखा है क्योंकि हमारे पास कमरे थोड़े जो है ना कम थे, 30 बच्चों की व्यवस्था थी, तो 30 बच्चे अभी हमारे पास में हैं। इस साल जो है ना क्योंकि हमने कुछ कमरे बढ़ाए हैं तो इस बार जो है 200 बच्चों की रखने का हमारा विचार है। जैसे हमारे पास में पहली कक्षा से बच्चे हैं और 9वीं कक्षा तक के बच्चे हम है ना जो है हमारे पास में हैं, लेकिन बड़ी कक्षा के जो बच्चे हैं वो थोड़े से जो परिवार जिनसे जुड़े हुए जो बच्चे उनको जिनके स्वभाव को जानते हैं वो बड़े बच्चों को उनको रखते हैं। बाकी हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि छठी कक्षा तक के बच्चों को हम यहाँ पर प्रवेश लें।